एग्जाम्पल्स के नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना सही होगा या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना सही होगा, और इन दोनों ही कॉलेजेस के अंदर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। जो आपका मुझे क्वेश्चन था उसका आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है सर, ठीक है, मुझे पता है आपके लिए प्रेफरेंस क्या होता है सर, कि वो कॉलेज ऑटोनॉमस होता है तो सर बहुत अच्छी बात होती है, राइट, ठीक है। दूसरा आपका फैक्टर होता है कि सर यहाँ पे फीस कम होती है सर, ओके सर। यहाँ पे कंपेरेटिवली जो प्लेसमेंट का रेशियो होता है सर वो थोड़ा अच्छा होता है, हाँ सर, बिकॉज यहाँ पे रिक्रूटर्स भी आते हैं। मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टेट की, जैसे कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका अमरावती है, आपका औरंगाबाद यानी कि संभाजीनगर है, आपका एचजीजीएस नांदेड़ है, फिर आपका सीओईपी भी है, जैसे वीजीटीआई, मतलब ये जो भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट। तो इन सभी कॉलेजेस में एडवांटेज होता है, मुझे पता है कि सर फीस लो होता है, जो कि आप सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। पहले प्लेसमेंट रेशियो भी यहाँ पे कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं, राइट सर। दूसरा क्या होता है सर कि ठीक है, जनरली अगर हम लोग मेंटेलिटी देखेंगे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की, या जनरली अगर हम लोग पेरेंट्स की भी बात करते हैं, तो प्रेफरेंस कैटेगरी में यहाँ पे प्रेफरेंस जो दिया जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफरेंस जल्दी दिया जाता है, उसके लिए कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होता है सर। यस, देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, राइट। अगर हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि सर लेट से सपोज अगर प्राइवेट कॉलेजेस है सर, तो प्राइवेट कॉलेजेस के केस में क्या होता है। यस सर, प्राइवेट कॉलेजेस के केस में यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फीस सर थोड़ा हाई होता है। यस सर, ये तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, बट इनका प्लस पॉइंट क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही होता है। मतलब जो फैसिलिटीज चाहिए आपको एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो भी आपको रिसर्च लैब चाहिए, जो भी आपके लिए एनवायरमेंट चाहिए, फिर आपका कंप्यूटर साइंस का ब्रांच होगा, आपका मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, सभी के लिए जो अप्लायंसेस चाहिए, लेबोरेटरी जो चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, वो सारी चीजें कंपेरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस में काफी अच्छी होती है और काफी वेल मेंटेन होती है। फीस हाई होता है। यस सर, प्लेसमेंट का रेशियो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अच्छा होता है, याद रखना। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, फिर एमआईटी है, डीवाई पाटिल है, अजिंक्य डीवाई पाटिल है, या बाकी जो भी कॉलेजेस है जो भी प्राइवेट के अंदर आ जाते हैं, फिर अगर आप कह सकते हो सर कि प्राइवेट कॉलेजेस में सर प्लेसमेंट रेशियो सर सच में अच्छा होता है क्या। देखिए, अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखिए आप उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर डेटा आप जाके क्रॉस चेक कीजिए। बट कंपेरेटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो सर देखिए प्लेसमेंट रेशियो भी यहाँ पे अच्छा होता है। मतलब भले ही ये प्राइवेट कॉलेजेस है, फीस हाई, बट प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे होता है, याद रखना। रिक्रूटर्स भी यहाँ पे आते हैं आपके कॉलेज के लिए, यानी कि आपके प्लेसमेंट्स के लिए। इंपॉर्टेंट चीज वही है कि सर प्रेफरेंस के राउंड की अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रेफरेंस गवर्नमेंट को पहले मिलता है, प्राइवेट को मिलता है, तो प्रेफरेंस के लिए जनरली पेरेंट्स के केस में होता है कि सर प्रेफरेंस हम इसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे। अभी यहाँ पे सभी का वही डाउट है कि सर ठीक है, फीस के लिए सर चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, फीस के लिए हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये भी पेरेंट्स का मुझे कहना होता है, मैसेज होता है। बट अभी मेन कंसर्न वही है हमारे लिए कि सबसे लिए कि सर क्या प्लेसमेंट्स अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि सर आप बताइए गवर्नमेंट के प्लेसमेंट्स अच्छी होती है या प्राइवेट के प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, तो मैं सभी को और एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, जनरली क्या होता है ना, प्लेसमेंट्स के लिए अगर आप जाते हो ना, तो प्लेसमेंट्स के लिए जो कंपनीज आती है वो हर किसी कंपनीज का अलग अलग प्लेसमेंट का उनका एक कैपिंग होता है, उनका इंटेक का एक अलग प्रोसीजर होता है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर लेट से सपोज अगर हम लोग जनरली एवरेज प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही होता है, यहाँ पे भी लगभग सेम होता है। बट आपका जो मेन कंसर्न है कि सर आप हमें प्योरली बताइए कि सर किस में प्लेसमेंट ज्यादा होता है, बिकॉज मुझे पता है आप सभी का जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कॉलेज सिलेक्शन ही वो प्लेसमेंट ही होने वाला है, मुझे पता है, राइट। तो देखिए प्लेसमेंट्स अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट सर होती है, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे भी आपको अच्छी मिलेगी, यहाँ पे भी एवरेज प्लेसमेंट आपको अच्छी मिलेगी। और जो टॉप साइड के प्लेसमेंट्स है, अगर हम लोग सीओपी जैसे कॉलेज की बात करते हैं, कोई भी अच्छे कॉलेज देखिए 50-60 लाख जो भी वहां का टॉप मोस्ट पैकेज गया है वो जाता है, राइट। मगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करते हैं, फिर आपका एमआईटी होगा, राइट, आपका फिर अगर हम लोग बात करते हैं डीवाई पाटिल है, आपके भारतीय विद्यापीठ, जो भी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है या जो डीम यूनिवर्सिटीज है, वहां पे भी आप देखोगे पैकेज भी यहाँ पे स्टूडेंट्स 40-50 लाख तक गए हैं, यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज आता है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि दोनों ही जगह प्लेसमेंट्स के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, बट मेन क्राइटेरिया आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि सर देखिए अगर आपके परसेंटाइल कम होंगे, याद रखना परसेंटाइल अच्छे होते हैं तो स्टूडेंट देखिए आपको प्रायोरिटी तो देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑटोनोमस के लिए। अगर आपके परसेंटाइल हाई होते हैं तो मैं कहूंगा आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट में। अगर आपके परसेंटाइल लो है, राइट, या बिलो देन एवरेज है, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना होगा। सो दैट ठीक है, फीस हाई जाएगा, बाकी सारी चीजें तो आपके लिए वहां पे अच्छी है, प्लेसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपको मैं कहूंगा देखिए परसेंटाइल के बेसिस पे ही आप डिसाइड कीजिए, या गवर्नमेंट या प्राइवेट। मैं सभी को कहना चाहूंगा जिनका जिनका स्कोर लो है
प्राइवेट भी कॉलेज मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे भी सारी चीजें अवेलेबल होती है, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। ओनली थिंग इज दैट कि आपको, हाँ सर, प्लेसमेंट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्लेसमेंट एक पूरी अलग चीज है, अलग प्रोसीजर है, जो प्योरली डिपेंड करता है कि आपके इंजीनियरिंग के 4 साल के करियर के ऊपर कि आपने उसमें कैसा मेहनत किया है, आपका एवरेज पॉइंटर क्या है। तो सभी को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपके पास अभी अच्छे परसेंटाइल है तो जाइए गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। परसेंटाइल लो है या बिलो देन एवरेज है तो आपके लिए फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस है। तो इसी सभी चीजों के लिए अगर आपको कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट्स, देखिए तो एग्जाम्पल्स का ये बैच भी है हमारा, इस बैच के थ्रू भी आप काउंसलिंग के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसके अंदर हम आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि सर आपका परसेंटाइल जो भी है तो उस परसेंटाइल के लिए क्या बेस्ट होगा, गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन बन सकता है, प्राइवेट में कौन से ऑप्शन है, डीम यूनिवर्सिटीज के केस में क्या ऑप्शन है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द ब्रांच होंगे, रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द हॉस्टल मेस, जो भी फैसिलिटीज होगी उन सभी के लिए एग्जाम्पल्स का बैच आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस बैच का जो स्टूडेंट्स प्राइस है 1499 इसका प्राइस है, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मतलब कैप राउंड 1 से लेके आपको कैप राउंड यानी कि स्पॉट राउंड तक आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा एग्जाम्पल्स के इस काउंसलिंग का, जिसके अंदर आपका कॉलेज लिस्टिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस बैच। ठीक है, अभी नीचे फिर से हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। तो मेरा कहना सभी को यही है, देखिए परसेंटाइल ही होगा कि आपके लिए सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट के केस में देखिए ये अगर आप डिबेटेबल करोगे तो डिबेटेबल पॉइंट है, इसमें काफी सारी चीजें अलग अलग होती है। इन द एंड हमारे लिए क्या है वो आपको देखना है कि सर हमें प्लेसमेंट मिलना चाहिए, वो मेरा मेन टारगेट है कि जब मैं 2029 में पास आउट होऊंगा सर, फिर वो कोई भी कॉलेज हो कि वो कॉलेज मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज मुझे मिलना चाहिए, वहां पे एक अच्छी कंपनीज आनी चाहिए फॉर द रिक्रूटमेंट। तो ये आपका सभी का गोल है, उस गोल के लिए मैं कहूंगा दोनों ही कॉलेजेस अच्छे हैं, बेस्ट है। दूसरा जो आप सभी के लिए वही होता है कि सर क्या वहां पे अच्छी ब्रांचेस मिलती है सर, सीएस, आईटी, ईएनटीसी या ट्रिकल जैसी। हाँ सर, यहाँ पे भी सभी ब्रांचेस होती है, बट वही है कि आपको सभी को काउंसलिंग के थ्रू, राउंड्स के थ्रू, कैप राउंड्स के थ्रू जो भी बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है, जो कि टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पे आपको प्रेफरेंस देना होगा, सो दैट आपके लिए जो सारी चीजें है, पैकेज, प्लेसमेंट और ऑल, ये सारी चीजें सुनिश्चित हो जाएगी। तो मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस की ये जो आपका एक कंसर्न है, डाउट है, इसको ना फोकस करते हुए प्योरली आपका जो परसेंटाइल इसको फोकस कीजिए। आपके परसेंटाइल हाई है तो इसके लिए जाइए, लो है तो उसके लिए प्लान कीजिए। काउंसलिंग के लिए आपको मैं वही कहूंगा, देखिए स्टूडेंट्स कैप राउंड आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो कैप राउंड के लिए कॉलेज लिस्टिंग बनाना उस पे आपको फोकस करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और आपके ब्रांच सिलेक्शन के लिए आप प्लान कीजिए, उसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो इसमें अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, डाउट है, तो जो स्क्रॉल लाइन पे नंबर उस पर आप हमें मैसेज कीजिए। तो आई होप आपके मैक्सिमम डाउट्स मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो चुके होंगे। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हो गए तो आप प्लीज मुझे मैसेज या हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।